शाहरुख, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई? यार ये मेरे नेबर हैं, मैं जानता हूँ स्वरूप सिंह जी, और ये ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली जब हमारी शादी होने वाली थी तो आई थिंक वो नोटिस लगाना पड़ता है व्हेन यू हैव अ हिंदू मुस्लिम मैरिज, एक महीने का नोटिस देना पड़ता है कोर्ट में मैरिज शादी से पहले एक महीने का नोटिस देना होता है। तो आई थिंक उस वक्त भी और आज तक भी एक्चुअली कभी कभी उनकी वजह ना छोटे छोटे तबके होते जो कुछ उल्टी सीधी बात करने लगते हैं, तो आई थिंक तब भी हुआ था। तो हमने अपना एड्रेस नहीं दिया था, लेकिन फिर भी लोगों को मेरा एड्रेस मालूम पड़ गया था। हमने गौरी का नहीं दिया था एंड अपने दोस्त का एड्रेस दिया था उसकी वजह। सो आई थिंक मेरे दोस्त को बहुत पत्थर उत्थर पड़े थे और इनके घर पे, क्योंकि हमारा घर के साथ वाला घर इनका था जी। सो आई थिंक यार एंड दे वर वेरी काइंड, क्योंकि नेबर्स थे। एंड बाय द टाइम हम गौतम नगर में रहते थे मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी। सो लाइक ही सेज राइट कि इनके जो फादर हैं वो was like the elder brother to my mother and they used to really look after us. मैं गया था एक्चुअली रात को एक बार सबसे मिलने के लिए, लेकिन मैं अपने वक्त से गया था जैसे इस वक्त पर आया हूँ, तो 2:30-3 बजे रात को गया था। तो सब सो गए थे, मैं अपने बच्चों को लेकर गया था। बट आई विल ट्राई एंड गो लिटिल अर्लियर एंड मीट देम ऑल। या अच्छा ये बताइए, उस समय की अगर जो यादें आती हैं, जैसे ये अभी बता रहे थे, लोग बताते हैं कि आप घंटों मिलने की कोशिश करते थे, बातें होती थी, वो दौर क्या था जब आप और गौरी वाकई में? ये मुझे मालूम नहीं ये कहाँ रहते थे, ये इनको ये सब बातें कैसे पता है कि इतना वही ये तो बड़ा एकदम ऐसा बोल रहे हैं। तो आप सोच लीजिए आपके और नहीं सरदार जी, स्वरूप सिंह जी तो जानता हूँ मैं, वो जो दूसरे वाले लड़के हैं या तो वो छोटे होंगे तब और इतने उन्होंने सुना हुआ है वो जो बातें, उनके ही बेटे हैं वो, सुना हुआ है सारी चीजें। अच्छा, क्योंकि मुझे ना वो याद नहीं है, मुझे लगा इतने छोटे थे कि हमको मालूम नहीं था, साथ में सुंगी में साथ में घूम रहे थे हमारे। लेकिन वो क्या दौर था जब आप और गौरी मिल रहे थे, बातें होती थी? नहीं, वहाँ आते थे, घर में आते थे जी। और हमारी मम्मी थी, मैं और मेरी बहन वहाँ रहते थे, तो शी यूज्ड टू कम टू सी मी देयर, क्योंकि उस जमाने में ऐसा नहीं था इतना पब्लिकली गोइंग आउट समवेयर या कोई ऐसी जगहें भी नहीं थी। तो आई थिंक शी यूज्ड टू जस्ट कम होम आफ्टर स्कूल एंड स्पेंड टाइम विद अस। तो शायद इन्होंने देखा होगा कि जब घर आते और घर आते होंगे और फिर जाते हुए देखा होगा, आते हुए देखा होगा, तो उनको लगता होगा कि घंटों घंटों तक हम लोग जो है बैठ कर बातें कर रहे हैं। वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट या शी यूज्ड टू कम एंड सी मी देयर इन द हाउस। आज जब आप दिल्ली आते हैं और एक तरह से देखें तो दिल्ली आज आपके कदमों में है, जहाँ चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। कभी दिल में ये ख्वाहिश होती है कि यार काश उस वक्त जब मैं डेट कर रहा था उस वक्त भी यही आज़ादी, यही सारी चीज़ें, यही सहूलियत होती तो क्या अलग नक्शे होते? नहीं, आई थिंक हर दौर का, हर समय का, हर वक्त का एक अपना मज़ा होता है। जब नहीं था तब भी खुशी थी, अब है तो मेन चीज़ है खुशी होनी चाहिए। उस वक्त नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी और छोटे थे हम, तो जगहें भी नहीं थी, लेकिन खुशी थी। छोटी छोटी चीज़ों में एक अलग ही खुशी मिलती है। आई नो दे वर ब्यूटीफुल टाइम्स, मतलब, और क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे थे, मेरा घर यहाँ पर था, अब उनमें से कुछ भी नहीं है। गौरी का घर यहाँ पे है और हम मेरी बेटी भी इस वक्त यहाँ पर आई हुई है, मतलब यहाँ नहीं लेकिन घर पे हैं, तो कभी कभार वहाँ पे जाके मिल लेता हूँ। बट हर वक्त का अपना अपना एक मज़ा होता है। तो आई वुड नेवर थिंक कि उस वक्त ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त जैसा था उसकी वजह से मैंने बहुत चीज़ें सीखी और बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लाइफ में। ये वक्त भी अच्छा है, अभी सब कुछ है, हासिल किया हुआ है, और जब दिल्ली आता हूँ तो मुझे एक अजीब किस्म की प्राइड होती है कि मैं यहाँ का हूँ और मैंने यहाँ से सब कुछ सीखा है और मुंबई में जाके उस सीख को आगे बढ़ाया।